दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान और मैं हूं अमारा नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएंगे पाक फौज ने कुरम और स्पेन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के हमलों को नाकाम बनाते हुए 50 से अफगान तालिबान को हलाक कर दिया। SPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके स्पेन बोल्दक में 4 मुकामात पर हमले किए गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 20 तालिबान और खवारिज मारे गए। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बिमा अमला तबाह की और 25 से 30 तालिबान और फितना अल खवारिज के जंगजू हलाक होने की भी इतलात हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, बताएं कि पाक फौज स्पेन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के हमलों को नाकाम बनाते हुए 20 तालिबान को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके स्पेन बोल्दक में 4 मुकामात पर हमले किए गए। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बमाए अमला तबाह कर दिया गया और 25 से 30 तालिबान फितना अल खवारिज के जंगजुए हलाक होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। फितना अल खवारिज के जंगजू हलाक होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। पाक फौज की स्पेन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरखास्त कर दी है। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को भी बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। स्पेन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त की है कि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुत्तादिद अफगान तालिबान पोस्ट, टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया गया है। पाक फौज की स्पेन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस भी जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और स्पेन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त भी की है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टों, टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया गया है। पाक फौज के स्पेन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और स्पेन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त भी की है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है।
नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि पाक फौज की स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी है। अफगान तालिबान की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त की गई। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त की है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुत्तादिद अफगान तालिबान टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया गया है। पाक फौज के स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद मन घड़त करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई भी जारी है। जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुत्तादिद अफगान तालिबान पोस्टें, टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया गया है। पाक फौज की स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त भी की है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टों, टैंक्स और हमले को भी निशाना बनाया गया है। जी हाँ, जराये के मुताबिक पाक अफवाज किसी भी बैरूनी जौहरियत का सख्त और मुअस्सर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। आइंदा किसी भी हमले का जवाब तवक्को से ज्यादा शदीद होगा। पाक अफवाज ने स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की जानिब से जौहरियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया, जिसके नतीजे में मुत्तादिद अफगान तालिबान हलाक और कई जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मार्टर्स और टैंकों के जरिए अफगान तालिबान के मुत्तादिद ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया, जबकि कार्रवाई में कई पोस्टें तबाह की गई, जबकि दुश्मन के टैंक्स, बमाए अमला भी तबाह किए गए हैं। पाक अफवाज की स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज ने स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की जानिब से की गई जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने मार्टर और टैंकों के जरिए मुअस्सर कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के मुत्तादिद ठिकानों को निशाना बनाया। कार्रवाई में कई पोस्टें तबाह की गई, जबकि मुत्तादिद अफगान तालिबान हलाक और जख्मी हुए। पाक फौज की कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी है। अफगान तालिबान की सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मन घड़त वीडियोस और झूठी खबरें भी बेबुनियाद साबित हुई। पाक फौज की जंगी हथियारों पर कब्जे के दावों में कोई सदाकत नहीं है। जराये के मुताबिक पाक फौज किसी भी बैरूनी जौहरियत का सख्त और मुअस्सर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। आइंदा किसी भी हमले का जवाब तवक्को से ज्यादा शदीद दिया जाएगा। ख्याल रहे कि पाक फौज ने स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की जानिब से जौहरियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया, जिसके नतीजे में मुत्तादिद अफगान तालिबान हलाक और कई जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई। मार्टर्स और टैंकों के जरिए अफगान तालिबान के मुत्तादिद ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया, जबकि कार्रवाई में कई पोस्टें तबाह हुई। दुश्मन के टैंक भी अमले सभे तबाह किए गए हैं।
अपने नाज़रीन को बताते चलें, पाक फौज की स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली वीडियोस झूठी खबरों में सदाकत नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायर बंदी की दरख्वास्त भी की है। जबकि सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टों, टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया गया है। पाक फौज की स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी है। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायर बंदी की भी दरख्वास्त की है। आपको बताते चलें, सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टों, टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया गया है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें, पाक फौज की स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त जाहिर कर दी है। पाक फौज के अफगान तालिबान फोर्सेस की जौहरियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई। नोशकी सेक्टर में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब देते हुए गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह की गई। अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए। 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी रात फौज की मौसर कार्रवाइयों से अब तक सरहद पार तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्ट आर्जी तौर पर कब्जे में ली, जबकि दहशत गर्दों की कई तरबियती कैंप नकारा बना दिए गए। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआविन दहशत गर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज के अफगान तालिबान फोर्सेस की जौहरियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई। नोशकी सेक्टर में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब देते हुए गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। बताएं कि फुटेज में देखा जा सकता है अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात फौज की मौसर कार्रवाइयों से अब तक सरहद पार तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली, जबकि दहशत गर्दों के कई तरबियती कैंप नाकारा बना दिए। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआविन दहशत गर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पाक फौज किसी भी बैरूनी जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज के अफगान तालिबान फोर्सेस की जौहरियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई। नोशकी सेक्टर में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब देते हुए गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए। 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी रात फौज की मौसर कार्रवाई से अब तक सरहद पार तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली, जबकि दहशत गर्दों के कई तरबियती कैंप नाकारा बना दिए। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और उनके मुआविन दहशत गर्द हलाक और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। पाक फौज किसी भी बैरूनी जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज की अफगान तालिबान फोर्सेस की जौहरियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई। नोशकी सेक्टर में अफगान तालिबान
को भरपूर जवाब देते हुए गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़िया गजनाली पोस्ट तबाह की गई। अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए। 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी रात फौज की मौसर कार्रवाइयों से अब तक सरहद पार तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह हो चुके हैं। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आरसी तौर पर कब्जे में ली, जबकि दहशतगर्दों की कई तरबियती कैंप नकारा बना दिए गए। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और उनके मुआविन दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज के अफगान तालिबान फोर्सेस की जारत के जवाब में भरपूर कार्रवाई। नौशकी सेक्टर में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब देते हुए गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान की जानिब से चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट को तबाह करने का झूठा प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान का अपनी तरफ का गेट तबाह करके उसे पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश की गई। वीडियो में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब मौजूद पाक अफगान दोस्ती गेट मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में है। अफगान तालिबान और ख्वारिज कल रात से अपने 100 से ज्यादा कारिंदों की हलाकत के बाद मुकम्मल हवास बाख्ता हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगान तालिबान झूठे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी शिकस्त और नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान झूठे प्रोपेगेंडे की इसी रविश पर चल रहे हैं जिस पर भारतीय मीडिया चल रहा है। मजीद तफसीलात जानने के हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद। हमीद आगा कीजिएगा मजीद तफसीलात से। की जानिब से जो चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट को तबाह करने का एक झूठा दावा जो है वो भी बेनकाब हो चुका है। और चमन में पाक को जो है पाक अफगान दोस्ती गेट पर जो अफगान तालिबान का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ, उसमें अफगान तालिबान का अपनी तरफ से गेट तबाह करके इसे पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश की गई है। और वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से मौजूदा पाक अफगान दोस्ती गेट मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में मौजूद है। अफगान तालिबान और हाथी कल रात से अपने 100 से ज्यादा कारिंदों की हलाकत के बायस मुकम्मल आवाज पाख्ता हो चुके हैं और अफगान तालिबान दूसरे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी शिकस्त और नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान दूसरा प्रोपेगेंडे की वजह जो है इस रवश पर चल रहे हैं कि जिस पर भारतीय मीडिया चल रहा है और इसी लाइन के ऊपर ये भी चल रहे हैं। ये भी इतलात है कि पाक फौज का नौशकी सेक्टर में अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया गया और गजनाली जो पोस्ट है वहाँ पे पाकिस्तानी परचम लहराया गया है। पाक फौज की अफगान तालिबान और की जारियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई की गई है। और फुटेज में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट तबाह की गई है और अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर वहाँ से फरार हुए हैं। 11-12 अक्टूबर की जो दरमियानी रात है उसमें फौज की मौसर कार्रवाइयों से जो है इस वक्त तक तालिबान के मुताबिक ठिकाने भी तबाह किए जा चुके हैं और पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें जो है आर्जी तौर पर कब्जे में ली हैं, जबकि दहशत गर्दों की जो कई तरबियती कैंप्स हैं उनको भी नकारा बना दिया गया है। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और उनके 52 दहशत गर्द जो थे वो हलाक हुए हैं, मुताबिक जख्मी है। और पाक फौज किसी भी बैरूनी जारी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा समय और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पाक फौज का अफगान जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जो और चमन सेक्टर में मुतअद्दिद पोस्टें और फार्जिन की जो पनाहगाहें हैं वो मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं और पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भारी तोप खाने का भी इस्तेमाल किया गया है और भारी तोप खाने की गोलाबारी से अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें और खारजीन की पनाहगाहें जो है जमीन बोस हो चुकी हैं और पाक फौज की कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफगान तालिबान जख्मी और जन्म हासिल हो चुके हैं। और इस वक्त तक सिक्योरिटी जराये ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान की चौकियों को मोटर फायर करने से शदीद नुकसान पहुंचाया गया है और मुतअद्दिद पोजीशनें जो है वो तबाह हो चुकी हैं और पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। और मोटर फायर के बाद इलाके में धुएं के बादल इस वक्त छाए हुए हैं और धमाकों की आवाजें देर तक गूंजती रही हैं। सिक्योरिटी जराये ये भी बता रहे हैं कि पाक फौज किसी भी बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है और अफगान तालिबान की जानिब से अगर दहशत गर्दों का जो इस वक्त जो गठजोड़ है अगर उन्होंने मजीद पाकिस्तान के ऊपर बिला इख्तियार फायरिंग की कोशिश की तो उसका सख्त तरीन जवाब जो है उनको दिया जाएगा। जी
رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان نے. ماریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ماریہ افغان طالبان کی جانب سے چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ کو تباہ کرنے کا پروپیگنڈا بھی بے نقاب ہو گیا. اس طرح کے متعدد پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں افغانستان کی جانب سے. سب سے پہلے تو ہم ان پروپیگنڈا پہ اور ان کی جارحیت پہ آپ کا انیشیل جاننا چاہیں گے. دیکھیں پاکستان نے بڑی واضح طریقے سے افغان رجیم سے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ دیرینہ ہیں اور وہ ان کی ضرورت ہے. 2600 کلومیٹر افغانستان کا کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہے. 75% جو تجارت ہے افغانستان کی وہ پاکستان سے گزرتی ہے. اس کے علاوہ 4 سے 5 ملین افغان ریفیوجیز آپ کے پاس ہیں. یہ تو صرف وہ اعداد و شمار ہیں جو ہر کسی کو پتہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی سپن بولدک ہو گیا, یہ جو تمام علاقے ہیں یہاں دونوں طرف جو ہیں گاؤں جو ہے موجود تھے, اور افغان یہ جو طالبان ہیں انہوں نے جب رات پہ حملہ کیا تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ شاید اس سے جو ہے آرگنائز کرائم کا جو نیکسس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے, اسمگلنگ کا نیکسس استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا, کیونکہ سپن بولدک میں بہت زیادہ آمد و رفت ہے, مطلب جو لوگ زمینی طور کے اوپر پاکستان افغانستان سے کے اندر مطلب آتے اور جاتے ہیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کی وجہ سے شاید پاکستان جو ہے ہیومن کاسٹ کی وجہ سے کوئی رسپونڈ نہیں کرے گا. لیکن پاکستان نے ان کو واضح کیا ہے کہ آپ اسمگلنگ کرتے ہیں, آپ منشیات فروشی کرتے ہیں, آپ دہشت گردی کرتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی ریاست نہ تو ان کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور نہ ہی اب اس کا جو رد عمل ہے ہم میوٹ طریقے سے دیں گے. تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے, اور یہ ظاہر ہے ایک نیکسس ہے, کروڑوں ڈالر کا ان کو مطلب فائدے ہیں, اور یہ سارے کے سارے افغان عوام کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں, نہ ہی پاکستان افغانستان کی سرحد کو مستحکم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ اس سے بینیفٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک نیکسس نظر آ رہا ہے جہاں افغان رجیم جو ہے انکریزنگلی بجائے اس کے کہ وہ ایک بہتر ریاست بنتی, وہ ایک رجیم سینٹرک آرگنائز اسٹیٹ, نارکو اسٹیٹ بننا جا رہی ہے. تو اس کا رد عمل آپ دیکھتے ہیں زمین کے اوپر, اور آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ شاید یہ دوبارہ بھی اس قسم کی کوشش کریں گے, لیکن جواب پاکستان کی طرف سے آئے گا. ماریہ سلطان, آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار قمر چیمہ, ان سے بھی ہم کچھ تفصیلات جاننا چاہیں گے. قمر چیمہ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا, سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان جھوٹے سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی شکست اور نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, آپ ذرا اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ تمام انڈین اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں افغان طالبان کی فیک ویڈیوز بنانے میں اور ان کو چلانے میں. سو اس وقت افغانستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے انہوں نے انٹرنیٹ ہی بند کرنے لگے تھے, 2G انٹرنیٹ لے کے آ رہے تھے, تو وہ ابھی ان کو دوبارہ انٹرنیٹ کھولا ہے, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ انڈین اکاؤنٹ سارے کے سارے جو ایکس کے اوپر ہیں, فیس بک کے اوپر ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر ہیں, وہ یہ ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں تاکہ انڈیا بیسیکلی جو ان کی انسلٹ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے مئی کی جنگ میں, اب اس کا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں خود تو لڑنا بڑا مہنگا پڑتا ہے تو افغانستان کی مدد کی جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری اگر طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کچھ عرصے سے نوٹ کیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ان کے جو ٹاپ جنرلز ہیں بڑی پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اوفینسو سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں دے رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو آرمی ہے, افغان فورس طالبان جو ہیں وہ پہلے ٹی ٹی پی کو کور دیا کرتے تھے, اب وہ خود پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو آج جو انہوں نے اپنی سائڈ پہ پاک جو افغان فرینڈشپ گیٹ جو ان کی سائڈ پہ تھا, افغانستان کی سائڈ پہ, تو اس کو تباہ کیا ہے. تو بیسیکلی یہ عامر خان متقی جو ہیں یہ ان کا میسج ہے. دیکھیں, انڈیا نے ان کو پوری ایشورنس دلائی ہے کہ انڈیا ان کو اسلحہ بھی دے گا, ریسورسز بھی دے گا, پیسے بھی دے گا. آپ پاکستان کے بارے میں جو آپ اپنے ملک کا دفاع کریں, تو ملک کا دفاع سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ پاکستان پہ حملہ کریں. تو یہ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ افغانستان جو ہے اس نے پہلے القاعدہ کو پناہ دی اور پوری دنیا افغانستان آ گئی. آج افغانستان جو ہے وہ پناہ دے رہا ہے ٹی ٹی پی کو, اور ابھی رشیا, چائنا, ایران سارے افغانستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یہ دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دینا بند کرو, یہ ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورکس جو ہیں ان کو پناہ دینا بند کرو, نہیں تو ہم تمہیں یہ افغانستان کو آئسولیٹ کیا جائے گا. سو پاکستان کی مدد تو آلریڈی ڈپلومیٹکلی دنیا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بھائی کس طرح تم دہشت گردوں کو اسپیس دے سکتے ہو. تو یہ پاکستان کمیٹڈ ہے جی, پاکستان ہر قیمت پہ اپنی سوورینٹی اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا پاکستان
پاکستان دفاع کرے گا، کسی قیمت پہ پاکستان کو پیچھے بھی نہیں ہٹے گا، اور پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں وہ اس وقت تیار ہیں۔ ہم نے 3.5 سال انتظار کیا ہے تاکہ افغان طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد جماعتوں کی پناہ کر دینا بند کریں۔ ہم نے بڑی جانیں دے دی ہیں، ہم مزید ان چیزوں میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے دفاع تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین کو آگاہ کریں، بتائیں کہ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی شکست اور نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغان طالبان جھوٹے پروپیگنڈے کی اسی روش پر چل رہے ہیں جس پر بھارتی میڈیا چل رہا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ کو تباہ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی بے نقاب ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کا اپنی طرف کا گیٹ تباہ کر کے اسے پاکستان کی جانب موجود حصہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب موجود پاک افغان دوستی گیٹ مکمل طور پر ٹھیک حالت میں۔ افغان طالبان اور خوارج کل رات سے اپنے 100 سے زائد کارندوں کی ہلاکت کے باعث مکمل حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان جھوٹے سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے اپنی شکست اور نقصان کو چھپانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ افغان طالبان جھوٹا پروپیگنڈا کی اسی روش پر چل رہے ہیں جس پر بھارتی میڈیا چل رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ افغانستان نے پاکستان پر جارحانہ ہمارے بھائیوں پہ حملہ کیا، پاکستان نے اٹیک سٹارٹ کیا ہے۔ ہم نے ابھی اپنا فل فلیج اٹیک بھی نہیں کیا ہے، جبکہ ہم نے صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی جو ان کی پوسٹیں اور آگے جو کمپنی ہیڈ کوارٹرز ہیں، بٹالین ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ جیسے کہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی پتلونیں لٹکا دی ہیں۔ ان کے اندر اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لڑ سکیں، اور یہ پھر بھی انڈیا کی پشت پناہ لے کے ہم پہ حملہ بھی کرتے ہیں اور ہم پہ الزام بھی بہت لگاتے ہیں۔ پاک فوج کا افغان جوہریت پر منہ توڑ جواب۔ زوب اور چمن سیکٹر میں متعدد پوسٹیں اور خارجین کی پناہ گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں بھاری توپ خانے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے باعث افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں اور خارجین کی پناہ گاہیں زمین بوس ہو چکی ہیں اور متعدد خارج زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مارٹر فائر کے بعد علاقے میں دھوئیں کے بادل اور دھماکوں کی آوازیں دیر تک گونجتی رہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں بھاری توپ خانے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے باعث افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں اور خارجین کی پناہ گاہیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ متعدد خارج زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مارٹر فائر کے بعد علاقے میں دھوئیں کے بادل بھی دھماکوں کی آواز دیر تک گونجتی رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاک فوج کسی بھی بیرونی جوہریت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فوج کا افغان جوہریت پر منہ توڑ جواب۔ زوب اور چمن سیکٹر میں متعدد پوسٹیں اور خارجین کی پناہ گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ معاشی میدان سے بھی پاکستان کے لیے اچھی خبر۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف کے اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف کی معاونت سے جاری توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کا اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا ہے۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا۔ افراط زر قابو میں ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی ہے۔ پاکستان کے لیے معاشی میدان سے بھی اچھی خبر آ گئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ کے مطابق آئی ایم ایف کی معاونت سے جاری توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کا اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے۔
2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। पाकिस्तान का मिली तवाज़ुन प्रोग्राम अदब से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। पाकिस्तान की मुआशी नमो 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान के माहौलियाती असलाहत के प्रोग्राम को भी सराहा। बयान में कहा गया कि हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासिर किया। 1000 से ज्यादा अमवात हुई। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। IMF ने एतराफ़ किया कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF के साथ पाकिस्तान के तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड इस साल के इख्तिताम पर जारी करेगा। TI और बिजली तकसीम कार कंपनियों की फरोख्त में पेशरफ्त हुई है। कौमी एयरलाइन की निजकारी में 5 ग्रुप्स ने दिलचस्पी का इज़हार किया है। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात से कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 10 पैसे तक की कमी मुतवक्के है, जबकि दूसरी जानिब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा कराए गए सनद की कीमतों के हिसाबात के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 97 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान देखा गया है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात से कमी का इम्कान है। आपको आगाह करें, बताएं कि मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज का मामला लाहौर समेत पंजाब भर में गिरफ्तारियां जारी हैं। मजमूई तौर पर 2716 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मजीद गिरफ्तारियों के लिए जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। ग्लव सर्किट फुटेजेस का तजिया भी जारी है। लाहौर से अब तक 295 गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, पंजाब भर में TLP के कारकुनान की लिस्ट भी जारी कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 मोहम्मद उमैर से भी राबता करेंगे। नाज़रीन को आगाह करें, लाहौर से अब तक 295 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक पंजाब भर में TLP के कारकुनों की लिस्टें भी जारी कर दी गई हैं। मोहम्मद उमैर हमारे साथ मौजूद है। उमैर, बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की जानिब से मजीद? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानब से TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला जारी है और अब तक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2716 मुजाहिरीन जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा लाहौर से 251, शेखुपुरा से 178, मंडी बहाउद्दीन से 190, रावलपिंडी से 155, फैसलाबाद से 143, गुजरावाला से 135 और इस तरह दीगर तमाम अजला से जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई गई हैं। और अब तक जो सबसे ज्यादा मुकदमात हैं वो 39 मुकदमात जो हैं वो लाहौर में दर्ज हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 76 मुकदमात जो हैं वो पंजाब भर में TLP के खिलाफ जो है वो दर्ज हो चुके हैं। शेखुपुरा में 8 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि इन पुरतशद्दुद मुजाहरों में पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 250 से ज्यादा पुलिस अफसरान और रहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि एक पुलिस इंस्पेक्टर शहजाद जो थे वो इसमें शहीद हुए हैं। और लाहौर में सबसे ज्यादा 142 पुलिस अफसरान और रहलकार जो थे वो पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान जख्मी हुए थे। जी ठीक है मोहम्मद उमैर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि हाई कोर्ट और बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, सूबा काफ़ी अरसे से बगैर वज़ीर आला के चल रहा था। गवर्नर से राबता हुआ था, उन्होंने हल्फ से इनकार नहीं किया था। नाज़रीन को बताएं, गवर्नर से राबता हुआ था, उन्होंने हल्फ से इनकार नहीं किया था। जुनैद अकबर ने बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल पर जुनैद अकबर का ये भी कहना था कि अफगान पड़ोसी मुल्क में हैं, दोनों तरफ से अगर कोई गलत इकदाम करेगा तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है कि हमने कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और फिर हाई कोर्ट पेशावर जो है उसने अपनी अफसोसनाक खबर भी शामिल करें। बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। पार्टी जराये के मुताबिक आगा सिराज दुरानी गुज़िश्ता कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी 5 अक्टूबर 1953 को शिकारपुर में पैदा हुए। उन्होंने सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम भी हासिल की। बाद सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट कॉलेज LLB की डिग्री हासिल की। वो
پیپلز پارٹی کے ساتھ طویل عرصے تک وابستہ رہے اور اسپیکر سندھ اسمبلی کے طور پر بھی خدمات انجام دی. ان کے انتقال پر سیاسی و سماجی رہنماؤں کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا گیا. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی آج انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز ہے. مہم کے دوران سندھ میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. افغانستان کے بعد پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں مسلسل پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے پولیو کیسز جو ختم کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن افغانستان سے آنے والے کیسز کی وجہ سے پاکستان میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں. کراچی میں بھی انسداد پولیو مہم جاری ہے جس میں 25 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جا رہے ہیں. بالکل امپورٹنٹ ہے گا کہ ان کو مختلف بیماریوں سے اور جو پولیو کا جو مرض ہے گا اس سے بچانے کے لیے بالکل ضروری ہے, ان کے اچھے مستقبل کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے. طبی ماہرین کہتے ہیں پولیو سے بچاؤ کے خطرے لازمی پلائے جائیں. گورنمنٹ یہ مخصوص دنوں میں یا مخصوص مہینوں کے بعد ایک کیمپین شروع کرتی ہے. جب یہ مرض لاحق آتا رہتا ہے تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اب جو ہے وہ کیمپین اس طرح کی لانچ کر دینی چاہیے, تو ہر 2-3 مہینے بعد اس طرح کی کیمپین لانچ ہو جاتی ہے. کراچی کے مختلف علاقوں کے سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کے شواہد ملے ہیں جس کے خاتمے کے لیے اثر اقدامات کی ضرورت ہے. لاہور کا قدیم اردو بازار آج بے شمار مسائل سے دوچار ہے. کتب فروشوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بازار کی تزئین و آرائش کے وعدے تو کیے گئے مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز آن لائیو الیاس کی اس رپورٹ میں. لاہور کا اردو بازار جو علم و ادب اور کتابت کا تاریخی مرکز سمجھا جاتا ہے آج بھی اپنی پہچان برقرار رکھے ہوئے ہے. قیام پاکستان سے قبل وجود آنے والا یہ بازار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل میں گر چکا ہے. کتب فروشوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بازار کی تزئین و آرائش اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے وعدے تو کئی بار کیے گئے لیکن عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں. ایشیا کی سب سے بڑا یہ بازار ہے اسٹیشنری بکس اور کاپی نوٹ بکوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ادھر کوئی انتظامات نہیں ہے. پیرا فورس والے آتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اندر کرو, یہ ایسے کرو ویسے کرو, 20-20 ہزار روپے کا چلان کر جاتے ہیں. لیکن ان کا اردو بازار کے جو مسائل مین مسئلہ ہے نا وہ مسائل ہے پارکنگ کا. ہر مارکیٹ کو پوائنٹ کیا جائے پارکنگ کے لیے, ہر بندے کو پتا چلے کہ یہاں پہ پارکنگ ہے, میں نے یہاں پر لگا کے پھر کوئی مارکیٹ میں چیزیں لینے جانی ہیں. دوسری جانب طلبہ کا کہنا ہے کہ بازار میں ہم کئی سال سے آ رہے ہیں مگر یہاں کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ٹریفک کے انتظامات یہاں پہ جو ہے نا وہ بہت خراب ہیں, ایک عرصے سے خراب ہیں, جو کہ جن کا جو ہے نا وہ مین جو ہے نا وہ یہی چیزیں کہ جو دن کے ٹائم ایک تو بھاری ٹریفک آ جاتی ہے ادھر, ایک جو یہ بائکس وغیرہ جو دکانوں کے آگے جو کھڑی ہوتی ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف صفائی اور پارکنگ کے نظام کو بہتر بنائے بلکہ سڑکوں کی مرمت, ٹریفک کے مسائل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات بھی یقینی بنائے. کتابوں کا یہ قدیم بازار آج بھی علم و ادب کی خدمت میں مصروف ہے مگر یہاں کے مسائل حکومتی فوری توجہ کے منتظر ہیں. کیمرہ مین عرفان بھٹی کے ساتھ لائیو الیاس, نیوز 1 لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.